गीता जैन कनाडा से। प्रणाम स्वामी जी। विपश्यना करते वक्त जब विशुद्धि चक्र जो सांसों में वाइब्रेशन होती है उससे अनवांटेड थॉट्स आते हैं। ऐसा लगता है जो थॉट्स हैं वो जब ब्रेथ टच करते हैं मिडिल ऑफ द थ्रोट वो वाइब्रेशन थॉट्स का रूप ले लेते हैं। आप क्या इस पर प्रकाश डाल सकते हैं? थैंक यू। विपश्यना करते हैं तो विपश्यना के बाद क्या होगा? उदीर्णा होगी। विपश्यना के बाद में विपश्यना की प्रक्रिया ही ऐसी है ना। विपश्यना का अर्थ है उस प्रक्रिया में होता ही ऐसा है कि उसमें उदीर्णा को उकसाया जाता है। सहज हो उदीर्णा के लिए माहौल बनाया जाता है। पहले अनापान होता है, अनापान सतयोग। अनापान की अना और अपान को जैसा का तैसा जाना जा रहा होता है बगैर छेड़छाड़ के, है ना, सहजता से। तो उससे जो है उसको टूल के रूप में डेवलप करते हैं, प्राण को टूल के रूप में डेवलप करते हैं। उससे जो है एक अवधान को सघनीभूत किया जाता है। कंसंट्रेशन नहीं है वह है अवधान। अवधान को सघनीभूत किया जाता है। उसको एक वो टूल होता है हमारा। उस टूल के को लेकर के फिर विपश्यना शुरू होती है। तो विपश्यना में पूरे शरीर में उस अवधान को मूव करवाया जाता है। तो मूव करवाते हैं तो हर चक्रा के अपने अपने क्षेत्र हैं। तो वहाँ पर जो भी ब्लॉकेज हैं वो ब्लॉकेज क्लियर होते हैं। मतलब क्लियर होने का तो उदीर्णा होती है। वहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसको रिलीविंग की ज़रूरत है। तो वह प्रक्रिया उसकी उदीर्णा होगी, है ना। वो सरफेस पर आएगी, प्ले करेगी तो समतापूर्वक उसे जाना जाएगा जैसा का तैसा। समतापूर्वक उसको जैसा का तैसा जाना जाएगा। तो जाना जाएगा और वो विड्रॉ होती जाएगी। अब इनके साथ यह हो रहा है कि कुछ वाइब्रेशंस हो रही हैं और वो वाइब्रेशन जो है थॉट्स का रूप ले लेती हैं। तो जो थॉट्स हैं क्या? वाइब्रेशंस ही तो है ना। तो थॉट्स जो है वाइब्रेशन का रूप ले लेती हैं। और वाइब्रेशंस थॉट्स मतलब एक्चुअली क्या है, जब साधना गहरी जाएगी तो सिर्फ क्या बचेगा? वाइब्रेशंस बचेंगी। वाइब्रेशन ही दिखेगा। उसके साथ जो वो मुलम में चढ़ गए ना, यह अच्छा है, यह बुरा है, इसने ऐसा किया, वो नाम रूप जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो नाम रूप विसर्जित हो जाएगा, वाइब्रेशन दिखने लगेगी। अभी वाइब्रेशंस ही हैं लेकिन उसके साथ में नाम रूप जुड़ गया है सब कुछ वाइब्रेशन। जो सही है, गलत है, ऐसा है, वैसा है, अच्छा है, बुरा है, सब वाइब्रेशंस हैं। उसके साथ में नाम रूप जुड़ गया है। पिक्टोरियल मेमोरीज उसके साथ प्ले हो रही हैं, है ना। पिक्टोरियल प्ले चल रहा है। तो अब जो है पिक्टोरियल प्ले चला गया, है ना। सिर्फ वाइब्रेशंस बची। लेकिन वाइब्रेशंस चल रही, तब जो मन अपना कोशिश करेगा कोई पिक्टोरियल प्ले वापस उसमें इंस्टॉल कर दो, प्लांट कर दो, है ना। फिर से उसमें वो प्लांट का काम करता है कि उसमें कोई चीज़ ऐसी फिर से डाल दो कि वाइब्रेशंस जो है वो तो अब वाइब्रेशन बढ़ते जो यदि वो वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है, कुछ नहीं है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है वाइब्रेशन को। 48 मिनट हो गए, बात पूरी हो जाएगी। सिर्फ प्रकम्पितो, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? प्रकम्पितो मतलब सब प्रकम्पन मात्र है। प्रकम्पन ही प्रकम्पन है, कुछ है ही नहीं। सिर्फ प्रकम्पन ही प्रकम्पन है ना। इसे हम पहले क्या कहते हैं? नटराज, भगवान शिव का नृत्यमय खेल है यह, उसकी लीला है। वह जो सदा से स्थिर है वह इस प्रकार से सदा से नृत्यमय भी है। जो परम स्थैर्य है, सदा से स्थिर है, वह सदा से इस प्रकार से नृत्यमय भी है और यह उसका नटराज स्वरूप है। अब जो है वह प्रकम्पितो, तो प्रकम्पन है। तो मन के पास यदि कुछ मसाला बचा है तो मसाला उसके ऊपर फेंकता रहेगा। मसाला उसके ऊपर फेंक दिया तो वाइब्रेशन फिर नाम रूप के साथ आ जाएंगे। फिर समता को पुष्ट करो। वहाँ करना क्या है उनको? गीता जी को समता को वापस पुष्ट करना है। वहाँ उनको मौका मिलता नहीं होगा, है ना। कनाडा में ज़्यादा सेंटर्स वगैरह हैं नहीं, ऐसे हैं थोड़े बहुत। वहाँ पर भी होता है, विपश्यना के कैंप लगते होंगे। गोयनका जी वाला जो है ना अगतपुरी का, उसकी ब्रांचेस वहाँ भी हैं, कनाडा में भी हैं। तो जो है मसाला जो है मनुष्य पे फेंकता रहेगा क्योंकि उसके पास मसाला है। तो समता को पुष्ट रखो, तो मसाला खत्म होने दो ना, उसका थोड़ा बहुत बचा है
करने दो उसको काम, अपनी समता पुष्ट रखो। वहाँ पर फिर जो है समता पुष्ट रखो, तटस्थ भाव से जैसा का तैसा जाना जा रहा है। थॉट्स आ जाएंगे तो आ जाने दो, प्रतिक्रिया नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है। डोंट रिएक्ट, डोंट एसोसिएट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, कुछ नहीं करना, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। तो फिर वो मसाला खत्म। कितना मसाला बचा है स्टोरेज से निकाल भाई, हम तो वही तो चाह रहे हैं। तेरे पास कुछ माल बचा है तो निकाल, गोदाम खाली करना है ना, सफाई करनी है ना। दिवाली आ रही है ना, उत्सव होगा, उत्सव तभी होगा जब साफ सफाई हो जाएगी, तभी तो सेलिब्रेशन होगा ना। क्लिंजिंग कर ले भाई, दिवाली मना लेंगे। दिवाली मतलब मुक्ति, खेल खत्म, पैसा हजम। तो जो हो रहा है गीता जी, मस्त हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मसाला निकलने दो। बताओ कहाँ छुपा के रखा था उसने? उसने मन, सबकॉन्शियस माइंड ने, उसके पास कोई गोदाम और बाकी थे, दिख नहीं रहे थे। चलो उसका भी ताला टूट गया, बहुत सारे गोदाम है ना, एक ताला और टूट गया। और कुछ होगा तो बाकी ताले भी टूट जाए, सब माल निकल जाना चाहिए, सब सफाई हो जानी चाहिए, नीट एंड क्लीन। तो ये सब ठीक है, उसमें कुछ समस्या की बात नहीं है।